विचार एक जल की तरह है। अगर आप उसमें गंदगी मिलाएंगे ना तो वो नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाएंगे तो वो गंगा जल बन जाएगा। और इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिला करे। और जो क्लास है करंट अफेयर का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले इसका पूरा रिवीजन कर पाओ। हालांकि इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। नोटिफिकेशन के भरोसे मत बैठे रहिएगा। क्लास का अगर टाइमिंग पता है, कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, फिर भी अगर टाइमिंग पता है तो क्लास का टाइमिंग पर अपना क्लास ओपन कर आप जो है क्लास अटेंड कर लें। और एक बात, मैथ का क्रैश कोर्स का आज तीसरा क्लास है और आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्लास देखना मत भूलिएगा। और रीजनिंग का 10 क्लास हो चुका है। और एक बात, हर एक क्लास का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे चैनल पर जाकर, ताकि जो भी क्लास छूटा हुआ है वो क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपका करंट अफेयर का जो रिवीजन चल रहा है ना पूरे साल का, वो वीडियो आपको आता है सुबह में 10 बजे, ताकि करंट अफेयर आप तो फॉलो कर ही रहे हैं लेकिन रिवीजन भी पूरे साल का एक बार हो जाए, ताकि आप लोग कम से कम करंट अफेयर में अच्छे स्कोर कर पाओ। ये टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो देखते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति जो है वो दे दिया है? किसके तहत? तो 1940 एक्ट के तहत, ठीक है। फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और ये कौन सा राज्य ऐसा करने जा रहा है? तो वो राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और गोवा के सीएम यानी वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका प्रमोद सावंत। कैपिटल सभी को पता है पनाजी। और गवर्नर जो वहां के राज्यपाल है वो कौन है? तो वो है आपके मृदुल सिन्हा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, याद मत रखो। अगर करंट अफेयर सुबह 4:30 बजे फॉलो कर रहे हो ना, तो ये सब आपको याद नहीं करना है, दिमाग में छप जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है और आज का आप वो बोल सकते हो, आप लोग आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का नाम दे सकते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है वो लागू करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? और ये लागू कब से होगा? तो ये लागू होगा आपका 1 जुलाई 2020 से। लेकिन जो डेडलाइन दिया गया है कि यानी इसके अंदर सभी को ये काम करवा लेना है, तो ये डेडलाइन जो समय सीमा निर्धारित किया गया है ये किया गया है 31 जुलाई 2020 तक। और ये लागू कब से होगा? तो ये लागू होगा आपका 1 जुलाई 2020 तक। तो लागू करने वाला तिथि भी याद रखना है और जो डेडलाइन समय सीमा जो निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा वो भी याद रखना है। 2 डेट, 1 जुलाई और 31 जुलाई 2020। और एक मैं बात बता दूं, इसके अंदर क्या होगा, किसी के पास अगर राशन कार्ड है तो कोई भी गरीब आदमी इंडिया के किसी भी राशन दुकान से वो अपना राशन उठा सकता है। और ये काम करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड भी जो है वो लिंकअप कराना पड़ेगा ताकि उसको पूरा फायदा बहुत अच्छे से मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि देश में 3G सेवा बंद करने वाला भारत का पहला नेटवर्क कौन बन गया है? और कोलकाता में इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है और यह कंपनी बन गया है आपका एयरटेल। ऑप्शन नंबर ए। और एयरटेल के सीईओ कौन है? तो यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में सीईओ से भी क्वेश्चन आता है। तो एयरटेल के जो सीईओ है वो है आपका गोपाल विट्ठल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस पत्रकार का नाम बताना है आपको जिसे यूके भारत संबंध में उनके योगदान के लिए लंदन में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। ये अवार्ड उनको दिया गया है। नेम द जर्नलिस्ट हु हैज प्रेजेंटेड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन लंदन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द यूके इंडिया रिलेशनशिप। और उनका नाम क्या है? मार्क टूली।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है? तो वो है लंदन। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है पाउंड स्टर्लिंग। और मैं आपको डेली बता रहा हूं, अगर जब जब यूके का बात उठ रहा है तो यूके के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो सभी को पता है थेरेसा मे। लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पद से और उन्होंने यह भी बोला है जब तक पीएम का चुनाव, जब तक एक अच्छा पीएम नहीं चुना जाता तब तक वो पद जो है वो संभाले रहेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत और किस देश ने अगले 6 वर्ष तक व्यापार के लिए यानी ट्रेड के लिए एक टारगेट रखा है? और टारगेट कितने का रखा है? तो $50 बिलियन का, ताकि वो इतने का जो है वो बिजनेस कर पाए। इंडिया और कौन कंट्री मिलकर? तो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों कंट्री मिलकर। ठीक है, और इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? तो जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियन रूपी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, स्विस बैंक में रखे गए धन के मामले में विश्व स्तर पर भारत की वर्तमान रैंक क्या है? यानी सबसे ज्यादा स्विस बैंक में पैसा रखने के मामले में इंडिया किसने स्थान पर है? तो इंडिया का रैंक है 74। और टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। इसके पहले जो इंडिया का रैंक था वो था रैंक 73। अभी एक पायदान घटकर इंडिया का रैंक कितना हो गया है? 74 हो गया है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है स्विस बैंक का जो राष्ट्रपति है यानी जो हेड है उनका नाम आपको बताना है। स्विस बैंक के हेड कौन है? उनका नाम आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये कौन सा स्पोर्ट है? तो ये आपका फॉर्मूला 1 यानी कार रेसिंग गेम है और इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो 2019 के ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? तो वो है मैक्स वर्स्टेपेन। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? तो कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अबूरी छाया देवी जो एक प्रसिद्ध साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है वो किस लैंग्वेज में, वो किस भाषा में जो है वो लेखक, वो राइटर थी, ये आपको बताना है। तो वो एक तेलुगु राइटर थी। ऑप्शन नंबर ए, वो एक तेलुगु राइटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, महात्मा गांधी आईटी और एंड बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है, प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? किस कंट्री में, जो भारतीय सहायता से निर्मित है, ये आपको बताना है। जो इंडिया के सहायता से बनाया गया है महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कहां पर बना है? तो ये बना है आपका कोटे डिवो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और यहां कैपिटल क्या है? तो कैपिटल याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बन सकता है। और इसका कैपिटल है आपका यामोसुकरो। और करेंसी यहां पर इस्तेमाल होता है CFA फ्रैंक और वेस्ट अफ्रीकन CF फ्रैंक। दोनों मुद्रा यहां पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस कंट्री में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 3 जुलाई के, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिए सक्सेस की 98.in से। और जाते जाते बोलूंगा एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। इसके बाद 10 बजे क्लास होगा आपका करंट अफेयर पूरे साल भर का रिवीजन, तो वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि टारगेट यही लेकर चलाओ करंट अफेयर में कम से कम आप पूरे के पूरे नंबर उठाओ जितने भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।